क्या आप लोग भी दोस्तों इस शदीद गर्मी से तंग हैं और दिल करता है कुछ मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा बनाया जाए जो कि रूह को अंदर तक ठंडा कर दे। आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। तो इसको आज हम बनाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको हर स्टेप समझ आ जाए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है तकरीबन 2 लीटर के करीब दूध, कॉर्नफ्लोर है, उसके अलावा 4 पीस ब्रेड के हैं, उसके अलावा हमने 1 कप यहाँ पर चीनी ली हुई है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मलाई थी और 1 कप कॉर्नफ्लोर है। और अब हम मेकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पतीली के अंदर 2 चम्मच देसी घी ऐड कर देना है, बिल्कुल यानी कि 2 टीस्पून। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है और चीनी को हमने कैरेमलाइज करना है। आपने चीनी को बहुत ही हल्की आंच पर कैरेमलाइज करना है ताकि चीनी जले नहीं, और कैरेमलाइज करने से बहुत अच्छा सा कलर आपका ये जो कुल्फ़ा है या इसको आप आइसक्रीम कह लें, इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कलर चाहिए जो कि हम बाज़ार से कुल्फ़ा लेके खाते हैं, उसके ऊपर जो कलर होता है बिल्कुल वैसा ही हम बनाएंगे। तो वो कलर जो है इसी जो हमने कैरेमल बनाया उससे आएगा। तो खैर यहाँ पर अब हमने ले लीजिए कॉर्नफ्लोर जो कि हम ऐड करेंगे गाढ़ा करने के लिए कुल्फ़े को। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है दूध। दूध आपने इसमें ठंडा ऐड करना है, अगर आप गर्म ऐड करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। और हमने बिल्कुल बाजार जैसा कुल्फ़ा बनाना है, यानी कि जो आप लोग ले लेके खाते हैं इंतहाई महंगा, और आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही घर में मिलेगा। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने अगर न्यू है, और अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया, साइड पे रखा है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने ले लिया जी, आप जो हम कैरेमल बना रहे थे मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ आपने हिलाते रहना है। कैरेमल को बिल्कुल आहिस्ता आंच पर आपने बनाना है, जलाना नहीं है। ठीक है, तो अब कैरेमल जो है वो हमारा बन गया। इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है। अब दूध मैंने आपको बताया था 2 लीटर के करीब है। दूध को हम इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन जो है ना 1.5 लीटर रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ना अब दूध को हम पकने देंगे। अच्छा, इसमें ना एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब हम चीनी डालते हैं ना, चीनी हार्ड यानी कि चीनी जो कैरेमल बना हुआ था ना, तो जब हमने इसमें दूध ऐड किया बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये देखिए नीचे चीनी जो है ना वो जम गई है, लेकिन जैसे जैसे दूध को हीट मिलेगी, दूध गर्म होगा, तो चीनी मेल्ट होती जाएगी और दूध के साथ मिक्स होकर अपना कलर दूध में देती जाएगी। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस आप देखिएगा कि इतना मज़े का इससे कुल्फ़ा रेडी होगा। और साथ साथ हम सेवियाँ भी घर में बनाएंगे जो कि हम बाज़ार में लेते हैं, फलूदे के ऊपर डली होती हैं कुल्फ़े के ऊपर। तो ये किस्म का ना कुल्फ़ा आइसक्रीम है, तो इसके साथ सेवइयाँ भी हम घर पे ही बनाएंगे। तो आपने दूध को हिलाते जाना है, ठीक है, बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है क्योंकि लग भी सकता है। और दूध को आपने ना इस टाइम मैं थोड़ा हाई फ्लेम पर ही पका रही हूँ ताकि दूध गर्म हो और चीनी जो है ना वो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन से जो है ना सिटी से वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग की तरफ गर्मी की क्या सिचुएशन है। मुल्तान में तो शदीद गर्मी है इस टाइम, इतनी शदीद है बर्दाश्त नहीं होती दोपहर के टाइम। तो लाइक अगर आप लोग घर से बाहर निकल जाएं तो आपकी आंखें जो है वो जलने लग जाती हैं। आप लोग बताएं आप लोग कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ गर्मी की क्या सिचुएशन है, और आप लोगों को गर्मियों में जो है ना मैंगोज पसंद है। और आप लोग मुझे बताएं कि मैंगोज से रिलेटेड मैं कौन कौन सी रेसिपी शेयर करूं, मुझे लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैंने रॉ मैंगो से यानी कि कैरी से या कच्चे आम से मैंने बहुत सारी यानी कि रेसिपी शेयर की हैं, आप लोग अभी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जो है ना आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी जब मैंने रॉ मैंगो की चटनी शेयर किया बहुत ही ज़्यादा, वो तो क्या कहते हैं आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों को वेट लॉस करना है और उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है कि हम लंच में क्या खाएं, तो ये हाई फाइबर है। आप लोग इस चटनी के साथ जैसे आप लोग अपना प्रोटीन है, चिकन है, वो खाएँ, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लो कैलोरीज है, ठीक है। तो खैर आप लोग जाके रेसिपीज चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अब यहाँ पर जो है ना मैंने दूध के अंदर आपने देखा था कि बॉयल भी आ गया था, कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया था। तो मैंने इसके अंदर ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए जो कि मैंने आपको दिखाया था। तकरीबन ये है ना ये 4 स्लाइसेस थे और ये सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको दूध में पकाएंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक। जब 5 मिनट हो जाएंगे, ब्रेड के स्लाइसेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो देन हम इनको करेंगे ब्लेंड। अच्छा, आप लोग ब्रेड के स्लाइसेस को पहले भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने इसीलिए अभी ब्लेंड किया है क्योंकि ना
जब हम पहले ब्लेंड करके डालते हैं ना तो फिर हमें दोबारा भी ब्लेंड करना पड़ता है ये दूध को। तो मैंने कहा बार बार ब्लेंड करने से बेहतर है कि हम एक ही बार जो है ना ब्लेंड कर लें। जब ब्रेड के स्लाइसेस सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारा ऑलमोस्ट जो है ना ये रेडी हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, और इससे क्या होगा कि जो है ना लम्स नहीं बनेंगे, हमारा क्रिस्टल फ्री कुल्फ़ा बनेगा। तो आप लोगों ने ना इसी तरह करना है, तो ब्रेड के स्लाइसेस को पहले ऐड कर देना है, देन आपने बाकी काम कर देना है। तो यहाँ पर ना जो अब हमने मलाई रखी हुई थी मैंने वो भी ऐड कर दिया, तकरीबन वो भी 3 से 4 टेबल स्पून थी। अगर आप लोगों के पास फ्रेश क्रीम नहीं है, आपके पास जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो नहीं है, तो आप लोग टेट्रा पैक क्रीम भी इसी जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रा घर पे पड़ी हुई चीज़ों से ही मैं बना लूँ ताकि आप लोगों का मसला ना हो। तो खैर अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो चुकी थी और हमारी मलाई जो हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो चुकी थी। अब हमने ना फटाफट से लिया जी एक ब्लेंडर और इससे जो है ना हमने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देना है। बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। अब ना ये ब्रेड हमने क्यों डाली है, जो हम खोया लेके बाजार से नहीं आपको डालना पड़ेगा, इसके अंदर खोया नहीं डालना पड़ेगा, ये ब्रेड ही आपको खोए वाला फ्लेवर देगी। जैसे आप लोगों को पता है कि जब हम कुल्फी खाते हैं इसमें दाना दाना सा आता है और हमें वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है, तो वो इसी ब्रेड की वजह से आता है। ठीक है, तो बस आप लोगों ने फटाफट से जो है ना इसको ब्लेंड कर लेना, और इसको जो है ना अभी हम एक बार और पकाएंगे क्योंकि अभी इसको ज़रूरत है पकने की। आप देख सकते हैं कि जो है ना अभी ये थोड़ा सा पतला है, इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई, तो अभी हम इसको दोबारा पकाएंगे। तकरीबन जो है ना मुझे लग रहा है इस स्टेज पे जो है ना हमने इसको 5 से 7 मिनट ही और पकाना पड़ेगा और ये ना परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों की तरफ कैसा मिल्क है, आप लोगों ने अपने हिसाब से करना है। आँच आप लोग क्या रख रहे हैं। तो खैर मैंने फ्रेंड्स अभी पीछे ना स्टेज पे आके कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है। अब कॉर्नफ्लोर डाल के आपने मुसलसल हिलाते रहना और अब ये जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है कि ना ये पतला नहीं होता, यानी कि इसकी ना एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुल्फ़ी बनाने के लिए। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको फुल आंच पे इस टाइम पका रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बॉयल ला रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से बस अब ये गाढ़ा हो जाए। तो बस आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाना है। ऑलमोस्ट जो है ना इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाली है तो ये और भी जल्दी गाढ़ा होगा, और हमने कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया तो इससे भी ज़्यादा अच्छा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस आपने इसको पका लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा हमें कैरेमल बनाने में। कैरेमल जो है ना वो तकरीबन 10 मिनट लेगा, तो यानी कि टोटल 20 से 25 मिनट लगेंगे, आपका कुल्फ़ा रेडी हो जाएगा। बस हमने इसको फिर जमाना है, तो उसके बाद जो है ना हमारा कुल्फ़ा ऑलमोस्ट फुल एंड फाइनल होगा। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितना खूबसूरत सा कलर आया हमारे कुल्फ़े के ऊपर, बिल्कुल आपको बाजार जैसा लग रहा होगा कलर। तो ये सब हुआ है जी जो हमने कैरेमल बनाया उसकी वजह से। आप लोग देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी भी अच्छी खासी कम हो गई है। तो आपने ना बस हिलाते रहना है, साथ साथ इस स्टेज पर ये नीचे लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के इसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं ना, ये बबल्स जब बनने लगे तो इसका मतलब है कि कुल्फ़ा रेडी है। तो फ्रेंड्स आप इसको किसी भी जो है ना बाउल में या बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। ऊपर मैंने ना थोड़ी सी क्रश चॉकलेट ऐड कर दी है, बस ऐसे ही मेरा दिल किया कि थोड़ी सी डाल दी, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाह रहे हैं तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं। और इसको ना अब हमने ओवरनाइट जो है ना फ्रीज़ कर देना। इसके ऊपर ना आपने इस तरह से क्लिंग फिल्म रख के फिर आपने इसको जो है ना फ्रीज़र में रख देना है, और जो है ना इसके बाद जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगी ना पूरी, आपने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करना है। उसके बाद हम इसके स्कूप्स बनाकर और इसका सर्व करेंगे। और अभी हम जो है ना सेवियां भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमने इसके साथ सर्व करनी है। तो जी यहाँ पर मेरे पास फुल ठंडा यख पानी है, बर्फ़ ऐड की हुई उसके अंदर मैंने, और पाइपिंग बैग रेडी है। अब 1 कप मैंने लिया है जी कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर आपने जो है ना पानी ऐड कर देना है, और पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तकरीबन जो है ना मैंने यहाँ पर 2 प्यालियाँ पानी ऐड किया है, और आप लोग जो है ना इसमें कोशिश करेगा कि जैसे जो है ना जब हम इसको पकाएंगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आप लोग का ना मैंने डिटेल में तरीका शेयर किया हुआ है सेवियां बनाने का, आप लोग देख सकते हैं जाके। जो मैंने रमज़ान में फ़लूदा ग्लासेस बनाए थे ना, आप लोग उसको जाके चेक कीजिएगा, उसमें परफेक्ट आपको मैंने सेवियां बनाने का तरीका जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया मैंने और 2 प्याली जो है ना मैंने पानी लिया है, और इसको ना हम चूल्हे पे आहिस्ता लो फ्लेम पर पकाना स्टार्ट कर देंगे। और आपने इसको इतना यानी कि अच्छी तरह पकाना है कि जो कॉर्न स्टार्च है ना ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर ना मुझे पानी थोड़ा कम लगा था तो मैंने ना पानी जब और ऐड कर दिया था, तो तकरीबन जो है ना हमने चूल्हे पे रख के ही पानी ऐड किया था, और 4 प्यालियाँ जो ना तकरीबन मैंने पानी इसमें ऐड किया। तो 1 कप अगर आपका कॉर्नफ्लोर है तो आपने 4 प्यालियों के करीब इसमें पानी ऐड कर देना है।
ठीक है। और अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये ना ट्रांसपेरेंट हो जाए, और इसके बाद ना आपने इसको फटाफट से गरम गरम को ही पाइपिंग बैग में ऐड कर देना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है इसको हमने। और जो हमने जो है ना बर्फ़ वाला पानी रखा था उसमें हमने इसको अब सेवियाँ बनानी स्टार्ट कर देनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो मैंने ना ग्लव्स पहन के और देन सेवियाँ बनाई, क्योंकि हाथ इतने शदीद जल रहे थे ना, क्या बताऊँ। इस टाइम आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी मुश्किल से बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर खैर मैंने जब ग्लव्स पहने ना तो फिर जो है ना बेटर हो गया था। तो बस इस तरह से ना हमने राउंड राउंड करते हुए सेवियों को पॉर कर लेना है। सारी सेवियों को बनाकर हमने जो है ना इनको ठंडे पानी से ना निकाल लेना, यानी कि इनको छान लेना है। और फिर हमने ना इनको इस तरह से फ्रिज में रख देना, एक बॉक्स में डाल के। ठीक है, आपने पानी समेत ही सेवइयों को जो है ना बॉक्स में डाल देना है, ताकि जो है ना ये जुड़े ना एक दूसरे से और सही रहें। इसके बाद जो है ना जब आपने यूज़ करनी हो ना, फिर आपने इसको ना इस तरह से स्ट्रेन कर लेना, ठीक है, टोकरी में डाल देना है। और अब हमने ये देखिए जी 2 पाइपिंग बैग्स थे, आप कोई भी ले सकते। मेरे पास शॉपर पड़े थे अंडे वाले जो आते हैं, उसमें मैंने जामी शीरी एक में और एक में चॉकलेट मेल्टेड ऐड कर ली। ये हम ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, कुछ भी आपके पास पाइपिंग बैग आप लोग वो ले लें, या फिर आप लोग इसी तरह से, मैंने जैसे अंडे वाला शॉपर लिया, मैंने कहा जिनके पास पाइपिंग बैग नहीं है वो भी इजीली जो है ना ये चीज़ें इस्तेमाल कर सके। तो जी आप लोग चॉकलेट ना यूज़ करें, कोई मसला नहीं। अगर नहीं है तो आप लोग खाली रूह अफ़ज़ा भी ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं गार्निश। तो ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे स्कूप निकल रहे हैं। मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। इसी तरह से जो है ना आप लोगों ने स्कूप्स ले लेने हैं और प्लेट ले लेनी है, उसके अंदर आपने जिस हिसाब से आप यानी कि देना चाह रहे हैं, सर्व करना चाह रहे हैं, आपने स्कूप्स ऐड कर देने। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है ना 4 स्कूप्स रखे हैं, मैंने कहा अच्छे लगेंगे। उसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर जो हमने जामी शीरी और वो है ना चॉकलेट वो मेल्ट कर लें। अच्छा मेल्ट की भी ऐड कर देंगे। चॉकलेट तो अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना वो जम जाएगी, वो आपसे यूज़ नहीं होगी। लेकिन आप रूह अफ़ज़ा को थोड़ी देर जो है ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा ताकि वो थोड़ा जम जाए, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो ये लिक्विड ही सा होगा और ये जो है ना फिर क्या कहते हैं फैल जाएगा। तो खैर एक तो गर्मी बहुत थी, हालांकि मैंने फ्रीज़र में रखा, लेकिन फिर भी ना ये थोड़ा मेल्ट हो रहा था रूह अफ़ज़ा। तो यहाँ पर देखिए जी अब हम पहले तो इसके ऊपर ना इस तरह से चॉकलेट डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने मुंह में यकीनन आप लोगों में पानी आ रहा होगा। आप लोग भी जाके ना अभी ये रेसिपी ट्राई करें, और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इतनी मज़ेदार सी मैंने इजी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जी अच्छी तरह से चॉकलेट ड्रिजल करने के बाद हम इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा ड्रिजल करेंगे। वाह क्या मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन बना, और क्या अच्छा इसका जो है ना यानी कि कलर आया और इतना मज़ेदार सा लग रहा है। साथ हमने रख देनी है जी सेवइयाँ, जो कि हमने घर में बनाई हैं। इसकी मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों ने देखिए, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेहनत को जो है ना किसी की लाजमी आप लोग उसको अप्रिशिएट किया करें। तो यहाँ पर सेवइयों के ऊपर भी हमने ढेर सारा रूह अफ़ज़ा और जामी शीरी जो है ना वो डाल दिया है, ताकि सब लोग जब खाएं तो उनको मज़ा ही आ जाए। तो बस अब ये देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं भी टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। तो खैर दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। इस तपती गर्मी में ये रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना, अंदर तक ये आपको ठंडा कर देगी। तो खैर दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जब भी कोई न्यू व्लॉग आए तो आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।